है और अब तक हम इसमें जो है कई कोशिकांग जो है पढ़ चुके हैं। आज जो कोशिकांग हमें पढ़ने हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियाँ। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांगों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो है ज्ञान अपनी दीदी से कह रहा है कि कोशिका को विभिन्न जीवित क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वे कहाँ से प्राप्त करती है? आपको पता है कि कोई भी कार्य करो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है हमारा शरीर या हमारी कोशिकाएं ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं, उसके बारे में वो अपनी दीदी से प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी दीदी जो जवाब दे रही है कि कोशिका अंगक द्वारा जो है एक जिस कोशिका अंगक है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक जिसके अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसको ऊर्जा का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि हमारे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस क्या है, तो वो हमें ध्यान में रखना माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये इसको उत्पन्न कर रहा है। एटीपी का जो निर्माण है वो श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा संचित हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर था कि एडीपी और उसके साथ में जो है पीआई जुड़ जाता है, मतलब एक फॉस्फेट जो आपकी कोशिकाओं में होता है, जो आपका श्वसन प्रक्रिया से जो ऊर्जा मिलती है वो जब यहाँ पे आएगी तो उसके द्वारा एटीपी जो है ये इस रूप में इकट्ठी हो जाती है शरीर के अंदर। आप देखोगे कि किस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र भी दिखाया गया है। इसके अंदर जो है अंदर की जो झिल्ली है वो पूरी तरह से जैसे उंगलियां होती हैं भीतर की झिल्ली, उसके ऊपर जो अलग अलग आपके कुछ F1 पार्टिकल होते हैं जहाँ पर असल में जो है ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती। वलित का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है इस तरह से जो है ये बनी हुई है, ठीक है ना। और साथ में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिकांग होते हुए भी अगर ये कोशिका से बाहर निकल जाए तो भी ये जीवित रह सकता है, क्योंकि इसके पास में खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। डीएनए जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है गुणसूत्र भेजने के लिए, और राइबोसोम किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसलिए ये अपने खुद जो है प्रोटीन स्वयं बना सकता है। अब हम दूसरे कोशिकांग की बात करते हैं जिसका नाम था रसधानियाँ, इंग्लिश में इसको वैक्यूल्स कहते हैं। इसका जो है अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये बहुत छोटी रूप में जो है होती हैं या अनुपस्थित भी होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है हुई। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हिस्सा जो है रसधानियों ने घिरा हुआ होता है। अब इन रसधानियों का कार्य क्या है? ये द्रव्य संग्रहित करती हैं और उसमें जो है कोशिका को कठोरता तथा सफेदी देती है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती हैं, उनको जो है कोशिका को जो है बनाए रखती हैं। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ जो है अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन, शर्करा। इन सब का जो संचय है, मतलब इकट्ठा करके रखना, जो है इन रसधानियों के अंदर होता है। रसधानियों की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। ये रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती हैं और एक कोशिका जीव में ये अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये इसका जो है आपको याद में रखना है कि ये कार्य क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो रसधानी की झिल्ली जो है टोनोप्लास्ट जो कार्य क्या कर रही है, कोशिका द्रव से रसधानी के द्रव को, क्योंकि रसधानियों के द्रव में अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा सब जो है इकट्ठे हो रखे हैं, तो उसको कोशिका द्रव से अलग रखने का कार्य करती है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को भी बाहर निकालने में भूमिका करती हैं। तो आज के प्रश्न उत्तर देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो ये इसका उत्तर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ग्रीन से जो कर रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली पावर हाउस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिससे उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें अगर आपको एक कार्य ही लिखना है तो आप बहुत सिंपल सा कार्य लिख सकते हो, कोशिका विभाजन, ठीक है।
क्योंकि कोशिका जो विभाजन है यही एक कार्य है। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो कोशिका विभाजन एक कार्य आप लिख सकते हो जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता उनको जरूरत होती है। राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। अब राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग, तो यहाँ पे हमने लिखना है पादप कोशिका, क्योंकि जंतु कोशिका में जरूरी नहीं है उत्पन्न आपकी उपस्थित हो, लेकिन ये पादप में जरूर होती है। और इसकी झिल्ली का नाम जो मैंने आपको बताया था वो क्या है? टोनोप्लास्ट। तो ये इसकी झिल्ली का नाम हो गया। एटीपी का पूरा नाम हमने पिछले उसमें भी देखा था, इसमें आपका भी देख सकते हो एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हम यहाँ से देख सकते हैं, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन, और ये सब जो है इसके